सजाए जा चुके हैं। इस बार यहां 5.5 लाख दिए जलाने की तैयारी है, जो एक बार फिर से विश्व कीर्तिमान होगा। और देखिए तस्वीरें अयोध्या की इस वक्त सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। 2017 से इसकी शुरुआत हुई थी, उस वक्त भी एक विश्व कीर्तिमान बना था। 2018 में उसी कीर्तिमान को तोड़ते हुए एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और इस बार फिर से अयोध्या अपने रिकॉर्ड को तोड़ करके एक नया कीर्तिमान बनाने वाली है। 5.5 लाख दिए एक साथ प्रज्वलित किए जाएंगे अयोध्या के तट पर, सरयू के तट पर, और आप अंदाजा लगाइए कितना अद्भुत वो नजारा होगा। फिलहाल जो तैयारियां हैं उनकी तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं और सिर्फ दीपों का प्रज्वलन ही नहीं होगा, कई तरह का यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जाएंगे। तमाम जो तैयारियां हैं और खूबसूरती अयोध्या के घाट की क्या है वो भी तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और अयोध्या के लोगों के लिए इस बार की दिवाली वैसे भी काफी खास रहने वाली है। राम की नगरी पूरी तरह से सच करके तैयार है और एक बार फिर से विश्व कीर्तिमान अयोध्या बनाने के लिए तैयार है। जो खुद अयोध्या वासी हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पूरे विश्व से खास मेहमान पहुंचने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद रहेंगे। अलग अलग लोगों को उनकी जिम्मेदारी बांटी गई है कि किस तरह से 5.5 लाख दिए एक साथ एक वक्त में प्रज्वलित किए जा सकें। भगवान राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव के लिए तैयार है। देश विदेश से आए मेहमान उस खास पल के गवाह बनेंगे जब एक साथ 5.5 लाख दिए प्रज्वलित होंगे। ये वो खास मौका होता है जिसका पूरी अयोध्या पूरे साल इंतजार करती है। अयोध्या की पावन धरती में जिस तरह का आप दीप महोत्सव देख रहे हैं, तो यहीं से पहले प्रथम दीप यहाँ से जला और यह दीप पूरे विश्व में जल रहा है। और भगवान राम के वनगमन के वापस आने के बाद राज्याभिषेक से पूर्व अयोध्या सजाई पावन धरती में जिस तरह का आप दीप महोत्सव देख रहे हैं, तो यहीं से पहले प्रथम दीप यहाँ से जला और यह दीप पूरे विश्व में जल रहा है। और भगवान राम के वनगमन के वापस आने के बाद राज्याभिषेक से पूर्व अयोध्या सजाई गई थी महाराज विक्रमादित्य के समय जिस तरह, वही आज तो पुनः दोहराई जा रही है। वैसे तो अयोध्या के कण कण में राम का वास है, लेकिन दीपोत्सव का आयोजन अयोध्या में एक ऐसा मौका है जब ऐसा प्रतीत होता है पूरी अयोध्या रामालय हो गई हो। पिछले साल भी हमने देखा था, इस बार भी देख रहे हैं और बहुत ही सराहनीय कदम है उत्तर प्रदेश सरकार का और ये लगातार होना चाहिए। राम और अयोध्या के नाते को दुनिया के समक्ष पेश करने के लिए दीपोत्सव अनोखा आयोजन है। साधु संतों के मुताबिक भगवान राम के लिए अयोध्या स्वर्ग से भी कहीं बढ़कर थी। जब राम यहाँ पर आए थे और इसी स्थान से ऊपर जब वो लगातार पुष्पक विमान से अपने साथ विभीषण को लेकर आए और अंगद को लेकर आए और उसके बाद हनुमान जी उनके साथ थे, उन सबको उन्होंने दिखाया था कि सरयू नदी कितनी ज्यादा उनके जीवन में महत्व रखती है। और अयोध्या नगरी के बारे में तब राम ने ये बात कही थी कि भले ही अलग अलग लोगों के बारे में, महत्व के बारे में चर्चा होती रहे और ये कहा जाता रहे कि स्वर्ग जो है उससे बढ़कर कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए यानी भगवान राम के लिए अयोध्या से बढ़कर कुछ नहीं है। दीपोत्सव के मौके पर जहां सरकार भव्य बनाने के लिए करोड़ों खर्च कर रही है, वहीं आम जन के लिए भी इस पावन मौके पर करीब 226 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। दीपोत्सव का एक अहम पड़ाव होगा राम कथा पार्क में मुख्यमंत्री योगी द्वारा भगवान राम के स्वरूप का राज तिलक, जो युगों पूर्व राम राज्याभिषेक की स्मृति को जीवंत करेंगे। इससे पूर्व पुष्पक विमान के प्रतीक हेलीकॉप्टर से भगवान राम, सीता एवं लक्ष्मण के स्वरूप सरयू तट पर उतरेंगे, जिनकी अगवानी खुद मुख्यमंत्री करेंगे। ये दिवाली जो है त्रेता युग की दिवाली है। अब बीच में वशिष्ठ के रूप में कोई आया नहीं था। इस समय का जो मुख्यमंत्री है, हमें तो लगता है कि वशिष्ठ अवतार है। इस नाते वशिष्ठ अवतार रूप में योगी आदित्यनाथ जो दिवाली मना रहे हैं, ये कर रहे हैं। और खासकर जो यहाँ का स्थान है, ये सरयू जी का स्थान है। वास्तव में सरयू जी की व्याख्यान यह होता है, स मतलब सीता, राम मतलब राम, अयु मतलब जुगल उपासना। सीता राम के जुगल उपासना करते करते यदि आपकी आंख से आंसू बहने लगे तो समझो कि सरयू की उत्पत्ति हो गई है। इस दीपावली अयोध्या दीपोत्सव उस वक्त मना रही है जब राम मंदिर पर फैसला आखिरी चरण में है। कुछ लोगों का कहना है असली दीपावली तो उस दिन मनेगी जब राम मंदिर का निर्माण होगा।
जिस दिन भगवान का मंदिर निर्माण होगा, केवल देश ही नहीं पूरा विश्व राम के तरफ एक बार चलायमान हो जाएगा। और अयोध्या में आकर जब राम का मंदिर बनने लगेगा तो किसी समय हम राम जन्मभूमि पर यह भव्य दिव्य नव्य दिवाली मनाएंगे। खैर, कुछ लोगों को अयोध्या में राम मंदिर का इंतजार है। उन्हें राम मंदिर बिना अयोध्या अधूरी लगती है। लेकिन इस दिवाली दीपोत्सव के लिए अयोध्या सज धज चुकी है और इस बार भी अयोध्या में दीपोत्सव यादगार रहेगा, शानदार रहेगा। ये त्रेता युग के उस पल की याद दिलाएगा जब भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे और पूरी रामनगरी उत्सव में डूब गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देखिए, अयोध्या तो सच करके तैयार है, लेकिन राम और रावण का किरदार निभाने वाले जो कलाकार हैं वो क्या सोचते हैं, वो भी आप सुनिए। यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छा लगा। बहुत से लोगों के साथ मिलने का मौका मिला। बहुत से आर्टिस्ट है अलग अलग स्टेट से जो अपने सांस्कृतिक दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर हमें। यहाँ आकर के दीपोत्सव का नाम सुनकर के बहुत ही दिल में उत्साह है और हम चाहते हैं कि हर साल अयोध्या के अंदर इस साल जिस तरीके से 5,51,000 दिए जलाए गए हैं, तो हम ये चाहेंगे कि अगले साल इससे भी है जो ज्यादा दीपोत्सव जोर शोर से मनाया जाए। अयोध्या में सारा विश्व आ रहा है, देश आ रहा है, तो मैं भी इसकी अंतर छटा देखने के लिए माननीय मोदी और योगी जी 5,51,000 दीपोत्सव कराने जा रहे हैं, उसको देखने के लिए। और धन सार्थक जीवन सब होता है जबकि राम के चरणों में समर्पण हो। हमारा सौभाग्य है कि दीपोत्सव 2019 में हमारे दल को यहाँ आने का मौका मिला और इस भव्य नगरी में, राम जी की नगरी में हम भगोड़े नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अयोध्या तैयार है, लेकिन उसकी तैयारी दिखाने के लिए आपको इंडिया न्यूज भी तैयार है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त अयोध्या में मौजूद है, रीमा पाराशर है और इसके अलावा अबुल बशर भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। तो शुरुआत अबुल आपके साथ कर लेते हैं। कुछ तस्वीरें हमें दिखाएं, किस तरह से सजी हुई है अयोध्या, तैयारी कैसी है? अबुल, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है मेरी, तो कुछ तस्वीरें अपने पीछे की दिखाइए। किस तरह से अयोध्या तैयार है, कितना उत्साह अयोध्या वासियों में? देखिए, उत्साह बेहद ज्यादा है। सबसे पहले हम आपको उत्तराखंड की का नृत्य दिखाएंगे। ये बेहद खास है। ऐसे एक दो नहीं, तमाम मंडलियां हैं जो अपने आप में अलग अलग तरीके से अपनी भाषाओं में और अपनी शैली में नृत्य कर रहे हैं। ये उत्तराखंड का नृत्य है। यहाँ तमाम साकेत महाविद्यालय से जो शोभा यात्रा निकल रही है, ये तमाम तरीके की शैलियों से अभिभूत होकर ये यहाँ से नृत्य करते हुए लोग निकल रहे हैं। ये उत्तराखंड की है तस्वीर। और दूसरी तस्वीर, यहाँ तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो यहाँ पे नृत्य हो रहा है तमाम शैली में, चाहे कौशाम्बी हो, आजमगढ़ की, झांसी की तमाम कलाकृतियों के लोग आए हैं जो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। राजा राम अयोध्या लौटते हैं, यानी प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटते हैं तो यहाँ कैसा माहौल होता है, यही दिखाने की कोशिश हुई है। ये मेरे पीछे ये जो आप नृत्य देख रहे हैं, ये बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंडी नृत्य अपने आप में बेहद खास है और इस तरीके के एक दो नहीं, तमाम ऐसी नृत्य करने वाली तमाम ऐसी टोलियां हैं। बिल्कुल, तो अबुल ये कह सकते हैं कि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त अयोध्या में, और वैसे भी दीपावली का त्योहार हर जगह बढ़ चढ़कर मनाया जाता है। जिस तरह से बुंदेलखंड और उत्तराखंड की आपने झलक इस वक्त दिखाई। रीमा का भी रुख कर लेते हैं। रीमा, बहुत मुश्किल है ये काम, 5.5 लाख दिए एक वक्त में जलाना ताकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सके। अद्भुत नजारा तो होगा लेकिन मुश्किल भी है, तैयारी कैसी है? तैयारियां पूरी हैं। देखिए, सबसे पहले तो तैयारियां ही हम दिखा दें। हमारे पीछे देखिए वो दिए लगे हुए हैं इस घाट पर, और ये उर्मिला घाट है सरयू नदी का, जहां पर दिए पूरी तरह से सज चुके हैं।
इस तरफ भी घाट पर और घाट के उस तरफ भी, और पब्लिक जो है अब उनकी एंट्री यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बंद कर दी है क्योंकि ये जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जाने वाला है। ये देखिए यहाँ पर ये जो तेल है इस तेल से इन दियों को जलाया जाएगा, तो तमाम पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और अब से कुछ ही समय बाद जो यहाँ के अतिथि हैं यानी योगी आदित्यनाथ हैं और जो विदेश से मेहमान आने वाले हैं वो सब यहाँ पहुंचेंगे। बहुत सारे वॉलंटियर्स यहाँ पर ऐसे हैं जो कि कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस काम में लगे हैं। कहाँ से आप? मैं लोकल से हूँ, यहीं अयोध्या से। मेरी टीम अयोध्या है, वार्ड नंबर घाट की। मैं आप लोगों ने किस तरह से तैयारी को अंतिम रूप दिया? हम लोग 3 दिन से लगे हुए हैं। पहले हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया कि किस तरह से दिए को एडजस्ट किया जाए ज्यादा से ज्यादा। हमें 40,000 दियों का टारगेट मिला था, हमने लगभग पूरा कर लिया है। 40,000 दिए आप लोगों ने लगाए हैं। इस बार दिवाली कुछ अलग है? हर बार से आपकी 5 लाख दिए लगभग लग रहे हैं। पिछली बार 3 लाख दिए थे, अब की दियों की संख्या बढ़ा दी गई है और कुछ ये पानी को भी कम करके इसे चौड़े घाट को बना दिया गया है, जिससे हम दिए की संख्या बढ़ेगी और घाट भी सुंदर लगेगा। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस बार नाम दर्ज कराने की तैयारी है। आप बताइए कि इस बार की दिवाली अयोध्या में सभी को खींच कर ला रही है अपनी तरफ, सिर्फ दिए ही वजह है या कोई और वजह भी? नहीं, लोगों में उत्साह है कि इस बार अयोध्या में गिनीज बुक में हमारा रिकॉर्ड बनेगा और भगवान रामचंद्र की इस पावन स्थली पर सब लोग ध्यान से अपना बिल्कुल सबकी नजर भगवान राम की इस जन्मस्थली पर ही रहने वाली है क्योंकि अद्भुत छठा तो रहेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें पहुंचाने के लिए। अब देखिए दीपोत्सव के लिए अयोध्या सज करके तैयार है। तस्वीरें अब तक हमने पहुंचाई भी। अयोध्या में राम की पैड़ी पर लाखों दिए सजाए जा चुके हैं। इस बार 5.5 लाख दिए जलाने की तैयारी है, जो एक बार फिर से विश्व कीर्तिमान होगा। लेकिन इससे पहले देखिए कैसे अयोध्या दीपोत्सव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और सरयू के साफ पानी को राम की पैड़ी में लाया गया है। घाटों को साफ सुथरा किया गया। इसके बाद वहां हर जगह दिए रखे गए हैं। सिर्फ राम की पैड़ी ही नहीं बल्कि सरयू किनारे काफी दूर तक दिए रखे गए हैं। स्कूल कॉलेजों के स्काउट, एनएसएस और एनसीसी के साथ साथ नेवल विंग के कैडेटों ने भी राम पैड़ी के कई घाटों पर दीपक जलाने का रिहर्सल किया। इन छात्रों में खुद के ही बनाए विश्व रिकॉर्ड को दोबारा तोड़ने का जज्बा दिखाई दे रहा है। उत्साह से लबरेज छात्र और छात्राएं वहां सुबह से ही इकट्ठा होकर अपनी अपनी जगह सुनिश्चित कर दिए रखने में जुटे दिखे। उधर दीपोत्सव की तैयारियों में जुटी इवेंट कंपनियां पूरे नया घाट क्षेत्र स्थित रामकथा पार्क को सजाने संवारने में जुटी हैं। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई गई है। राम की पैड़ी बिल्कुल बदली बदली सी नजर आ रही है। रंग रोगन का काम हुआ है। घाट के किनारे जितने भी मंदिर हैं उनको एक रंग में रंगकर एकदम अयोध्या को बिल्कुल अलग सा दिखाया गया है। ये तस्वीर हैरान करने वाली है क्योंकि इससे पहले ये तस्वीर और ये नजारा अयोध्या का कभी नहीं था। इस बार दीपोत्सव में पूरी ताकत झोंकी है योगी सरकार ने कि किस तरीके से अयोध्या को विश्व के मानचित्र पर दिखाया जाए और अयोध्या की सूरत को पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि अयोध्या कैसी है। इस बार दीपोत्सव में कई देशों की रामलीला मंडलियां रामलीला का अयोध्या में मंचन करेंगी। रामकथा पार्क में रामलीला के मंचन की भव्य तैयारियां की गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कई देशों के प्रतिनिधि रामलीला को देखेंगे। और आगे बढ़े इसके पहले दिखा देते हैं आपको इस वक्त की सुर्खियां। बड़ी खबर के प्रस्तुत कर